हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य आज की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम स्कॉर्पियो साइन की जो वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि में हम बात करेंगे सूर्य का गोचर और सूर्य का दशम स्थान में वृश्चिक राशि को क्या फल देने जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। वृश्चिक राशि में जो दशम स्थान है वहां पर सूर्य की एंट्री जो है अभी 16/8/2024 16/8/2024 से होने जा रही है। और ये जो एक बहुत अच्छा गोचर इस वृश्चिक राशि के लिए समझा जा रहा है वो इसलिए दोस्तों कि वृश्चिक राशि के ठीक दशम भाव में अगस्त के महीने में ये गोचर हो रहा है 16/8/2024 से। अब इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम सूर्य के बारे में समझ लेते हैं कि जो सूर्य है वो कुंडली में क्या है, इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो सूर्य जो यहाँ पर गोचर करने जा रहे हैं, तो सूर्य के बारे में यदि हम आपसे बोलें कि सूर्य क्या है, तो सूर्य कुंडली में सबसे पहले तो एक शुभ स्थिति लाने के लिए हर क्षेत्र में सूर्य का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। सूर्य कुंडली के आत्मा है। सूर्य सभी ग्रहों में से सबकी प्रधानता देने वाले ग्रह हैं। सूर्य सूर्य एक राजा की तरह है, सूर्य एक पिता की तरह है, सूर्य एक आत्मा है, सूर्य एक जगत पिता है, सूर्य एक मजबूत स्थिति है, सूर्य एक उच्च सम्मान वाले ग्रह हैं। सूर्य स्वाभिमान देता है, सूर्य से हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है। सूर्य की कृपा से ही किसी भी जब सूर्य की कृपा होती है तो उसी से ही हर मंगल कामना की पूर्ति की जा सकती है। सूर्य धन और वैभव है, सूर्य मान और सम्मान है, सूर्य हमारे शरीर में जो हड्डियों के कारक हैं। सूर्य दशम भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं और सूर्य से हम सारी चीजें वो देखते हैं जिससे कि हमारे शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसको सूर्य से देखा जाता है। हमारी हड्डियों के बोन के कारक हैं, हमें पूरी ऊर्जा देने वाले सूर्य हैं। तो सूर्य की जो प्रधानता है वो इन 9 ग्रह में सबसे बड़ी प्रधानता है। सूर्य का गोचर अच्छे भावों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। केवल सूर्य यदि आपकी यदि जन्म कुंडली में 6, 8, 12 में है तो तब सूर्य की किसी तरह से जाप की या शांति की आवश्यकता पड़ती है और करानी भी चाहिए। 6, 8, 12 स्थानों में सूर्य जाकर के उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो यदि वहां पर कहीं पर नीच का सूर्य हो, यदि तुला का सूर्य हो तो वहां पर भी रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि सूर्य की स्थिति कहीं पर राहु के साथ में हो, वो स्थिति भी कुंडली में अच्छी नहीं होती। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि अपनी कुंडली में कहीं पर देखते हैं और वहां पर सूर्य के साथ में राहु है तो वो स्थिति या वो स्थान में भी ऐसा समझा जाता है जैसे ग्रहण के तरह ही राहु सूर्य के विचरण के साथ में आते हैं। सूर्य के साथ में यदि संचरण में राहु है तो वहां पर बहुत अच्छा फलित नहीं हो पाता। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के ठीक दशम भाव में यहाँ पर सूर्य का ट्रांजिट, सूर्य का गोचर यहाँ पर होगा 16/8/2024 को, और ये 16/9/24 तक यहाँ पर रहने वाला है। ठीक 1 महीने तक सूर्य एक हाउस में रहते हैं, 1 महीने के बाद वो दूसरे हाउस में विचरण करते हैं। इस तरह पूरे जो 12 हाउसेस हैं उनमें विचरण करते हुए पूरा एक साल लगता है। तो इस तरह से जो इस समय वृश्चिक राशि में सूर्य दशम स्थान में है, तो दशम स्थान का मतलब क्या होता है? अभी मैंने सूर्य आपको बताया कि सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारे वो कारक हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य का प्रतीक हैं। सूर्य हमारे लिए सब कुछ है और सारी मंगल कामना, जो मंगल चीजें होती हैं, सूर्य के बिना अधूरी हैं। सारी चीजें सूर्य से हैं। अब मैं ये कहूंगा कि जो दशम स्थान का सूर्य है वो क्या देने वाला है वृश्चिक राशि को, स्पेशली वृश्चिक राशि के लिए। जब कोई भी यहाँ पर जब सूर्य और मंगल जब यहाँ पर गोचर करते हैं या सूर्य का दशम स्थान में गोचर होता है
तो ये जो दिशा है, दशम स्थान जो यहाँ पर जो दिशा है, ये बहुत उत्तम दिशा है सूर्य के लिए। ये दशम स्थान ये बहुत अच्छी दिशा है, इसको हम स्थान बल भी कहते हैं। और दूसरा, जो सूर्य यहाँ पर अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि का ठीक यहाँ पर जो दशम स्थान है, यहाँ पर 5 अंक है। इस 5 अंक में सूर्य का गोचर 16/8/2024 से होने जा रहा है। अपनी स्वराशि में जाने से 50% रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। 50% वैसे ही बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं, क्योंकि स्वराशि में जब भी कोई प्लेनेट जाता है तो उसके 50% रिजल्ट वैसे ही अच्छे हो जाते हैं। जो जो स्थान बल के हिसाब से हम देखते हैं कि यदि कहीं पर उच्च का ग्रह होता है तो 100%, यदि त्रिकोण में होते हैं तो 75%, यदि फिर उसके बाद स्वराशि में होते हैं, जैसे सूर्य यहाँ पे स्वराशि में आ रहे हैं 16/8/2024 से वृश्चिक राशि में, तो स्वराशि में 50%, मित्र राशि में 25% और उसके बाद सम राशि में 12.5%, और यदि वो नीच राशि या शत्रु राशि में है तो वहां पर 0% उसकी जो ग्रेविटी है, जो उसके पॉइंट्स हैं, वो 0% वहां पर हो जाते हैं। तो उसी तरह से जो फलित है वो भी उसी तरह से इफेक्ट होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर सूर्य का गोचर बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। वो इसलिए कि यहाँ पर जब सूर्य के आने से सूर्य का बल भी बढ़ता है और कुंडली का बल भी बढ़ता है। हमारे कार्य, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी विल पावर, हमारी जो है जो जो सब काम करने की शक्ति है, हमारी जो काम करने की जो मेथड्स हैं, हमारी जो कैपेसिटी है, जो वो सारी चीजें इस स्थान से ली जाती हैं। वो सारे कार्य क्षेत्र में एक बहुत दक्षता वाली स्थिति आ जाती है। और दोस्तों, जब कोई भी कार्य को हम पूर्ण करने के लिए इफिशिएंटली उसको करते हैं, अच्छा करते हैं उसमें, तो वो कार्य जब संपूर्ण होता है तो उससे हमें उतनी ही ज्यादा प्रसन्नता होती है। तो ये प्रसन्नता का भाव भी है, क्योंकि कार्यों को अच्छी तरह से करना, चाहे आप सरकारी कार्यालय में हैं, चाहे आप कहीं भी किसी भी व्यवसाय में हैं, कार्यों को एक परफेक्ट स्थिति में करना, कोई एक परफेक्शन देना, ये हर कोई नहीं जानता। और जहां पर परफेक्शन की स्थिति होती है, चाहे आप किसान को ही देख लो, यदि छोटी छोटी क्यारियों को ही देख लो, उसको एक महीन तरीके से बनाना, उसी प्रकार से उसमें खाद और सारी चीजें डालना, और उसके बाद उसमें जो है पौधे लगाना, उसको वो जो इफिशियंसी होती है, जो कार्य करने का परफेक्शन होता है, उसके रिजल्ट भी उतने ही अच्छे होते हैं। उसी तरह से जैसे हम अपने कोई भी असाइन जो वर्क हैं उनको अच्छा करना, ये दशम भाव से ही उसका रिजल्ट देखा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो दशम भाव है वो क्या है। यदि दशम भाव बलवान है तो उससे जो मान, यश, सफलता यहाँ से मिलती है। सूर्य अपनी राशि में अप्रत्याशित लाभ यहाँ पर देंगे। वृश्चिक राशि को अप्रत्याशित लाभ यहाँ पर देने वाले हैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन को। और दशा पर और दिशा पर तो आधारित है ही। दिशा तो ये बहुत अच्छी हो गई, दशम स्थान में सूर्य का गोचर होना, ये दिशा बहुत अच्छी होगी। तो दिशा बल जो दिग्बल यहाँ पर अच्छा हो गया। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो दशा है आपकी जो कुंडली में जो आपकी दशा है, उसपे भी निर्धारित होता है कि आपकी दशा किसकी है और वो दशा किस भाव की है, कहाँ पर आपकी जन्म कुंडली के सामने वो ग्रह बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहूंगा कि सूर्य का जो गोचर है दशम भाव में, ये वृश्चिक राशि वालों को अच्छे फल देने वाला है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि ये जो है जो ये यहाँ पर राज्यों से संबंधित लाभ होगा। यहाँ पर अपने कोर्ट केसेस यदि चल रहे हैं तो उनमें अच्छा रिजल्ट निकलेगा। उसके साथ साथ में विदेश में या किसी तरह के साझेदारी में या किसी तरह की जिम्मेदारी जो आपके पास है, या सामाजिकता की जिम्मेदारी जो आपकी है, वो सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। उसके साथ साथ में इससे कई तरह के जो आश्रम से जो लाभ होने या विदेश से जो लाभ होने, उनकी संभावनाएं सूर्य के दशम में आने से बढ़ जाती हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि जो वृश्चिक राशि है
उसमें जो दशम भाव है, ये जो कार्य क्षेत्र में जो अच्छा और भरपूर आपको सहयोग यहाँ पर मिलने वाला है सूर्य के प्रभाव से। उसके साथ साथ में जो आपका जो बॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बॉस है, पिता का कारक भी है सूर्य, तो इसलिए जो आपके बॉस होंगे उनसे भी आपको सहयोग मिलेगा। जो आपके पिता है उनका भी आशीर्वाद आपके साथ में रहेगा और सभी कार्यों को परफॉर्म करते हुए करियर में आपको सफलता की प्राप्त होगी, सकारात्मक रिजल्ट होंगे, व्यापार में भी उन्नति होगी, साथ साथ में आय के साधन भी आपके बढ़ेंगे, प्रसन्नता होगी और जिन लोगों के रोजगार नहीं है उनको रोजगार के अवसर की प्राप्ति होगी, क्योंकि दशम का सूर्य विशेष रूप से रोजगार की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ माना जाता है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा, माता पिता और गुरुजनों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। छोटी बड़ी आपकी यात्राएं हो सकती हैं और वो यात्राएं अच्छी होंगी, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। इसके साथ साथ सूर्य के यहाँ पर रहने से कुंडली के कई भाव जो है जागृत हो जाते हैं, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। उसके साथ साथ प्रेम जो जीवन में है वो आपका अच्छा होगा। साथ साथ में नए मांगलिक कार्य होंगे, अच्छे साथी से आपके अच्छे संपर्क होंगे और वाहन की भी आप खरीदारी कर सकते हो। साथ साथ में आपकी जो वाणी है, जो आपकी बोलने की वो जो जो आपकी बोलने की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होगी। अच्छे ढंग से आप एक अच्छे वक्ता की तरह अपनी चीजों को रखेंगे, वो बहुत अच्छी बात, प्रभावशाली आपकी वाणी होने वाली है। तो इस तरह से ये है, स्वग्रही जब सूर्य यहाँ पर होंगे तो 31 दिनों के लिए आपके शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति होगी और आपको नेम एंड फेम की प्राप्ति होगी। इसमें साथ साथ में हम ये देखेंगे कि थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो सप्तम स्थान में यहाँ पर मंगल है और बृहस्पति है, ये सारी चीजों के लिए अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा मंगल से हमें ये देखना पड़ेगा कि आपको किसी के साथ में भी वैमनस्यता नहीं रखनी चाहिए। और गृहस्थ में लोगों के लिए ये जो गोचर है, जो बृहस्पति का गोचर है, ये आपकी कुंडली में एक वरदान की तरह इस समय है। तो जो ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार वृश्चिक राशि में ठीक यहाँ पर शनि बकरी बैठे हुए हैं। शनि बकरी की थोड़ी सी यहाँ पर स्थिति है, कई कार्यों में थोड़ी सी स्लोनेस आएगी, थोड़ा सा धीरे धीरे वो कार्य होंगे, लेकिन कार्य 100% परफॉर्म्ड होंगे, क्योंकि वहां पर सूर्य का गोचर आपके दशम स्थान में है, राहु आपके पंचम स्थान में है। राहु पंचम स्थान से कुछ जो है आलस्य पैदा करेंगे, लेकिन सूर्य के माध्यम से, क्योंकि सूर्य आपके कार्य क्षेत्र में है, इसलिए आप डिसिप्लिन रहेंगे, महत्वाकांक्षी रहेंगे, विलिंगनेस आपकी होगी और कार्यों में आप अपनी तरह से कार्य करेंगे। वो इस समय सूर्य के गोचर के कारण जो 31 दिन के लिए सूर्य यहाँ पर रहेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा प्रभावशाली इसमें बन रहा है। तो ये था दोस्तों वृश्चिक राशि का, और वृश्चिक राशि में जो सूर्य का गोचर। और मैं ये कहूंगा कि सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि तांबे के लोटे में उसमें थोड़ा सा चावल डालें, थोड़ा सा हल्दी डालें, थोड़ा सा उसमें लाल वाली रोली डाल सकते हैं और उसको जो है या तो चावल लाल करके उसमें डालें और उसके बाद उसका अर्घ्य सूर्य को चढ़ाए हैं डेली, तो ये बहुत अच्छा रहता है। ये सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रास जगतपति अनुकंप माम हत्यार गणात में दिवाकरा, इस तरह से मंत्र कह करके और सूर्य जल को हम चढ़ाएं। इसके साथ साथ ग्रहों का दान भी करना चाहिए, जैसे गुड़ का दान है, चीनी का दान है, ये रविवार को करें तो बहुत अच्छा होता है। इससे जो है जो तांबे का भी दान आप कर सकते हैं, तांबे का लोटा भी आप दान कर सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, कहीं दे सकते हैं, उससे भी सूर्य प्रसन्न होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अपने पिता को खुश रखो, तो उससे सूर्य वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि पिता के कारक हैं, पिता का स्थान दिया गया सूर्य को। तो इस तरह से ये है, और मैं ये समझता हूँ कि सभी ग्रहों की सुविधा आ जाती है जब आप अपने चारित्रिक रूप से महान होते हो, जब आप में वो गुण सेल्फ विद्यमान होते हैं जो कि एक जीवन जीने के लिए, एक मानवीय जो मूल्य हैं उनकी पूर्ति करने के लिए आवश्यक होते हैं। जब आप उन रास्तों पर चलने लग जाते हो जो कि रास्ते बहुत सुलभ भी हैं और बहुत दुर्लभ भी हैं, लेकिन उनको आप एक डिसिप्लिन वे से सुलभता की तरफ ले जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जब आप सही रास्ते पर चल रहे हो तो उससे ग्रह भी खुश होते हैं और आपके कार्यों में
दुगनी जो है उसमें प्रगति आ जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आपकी जो कुंडली है, जो जन्म कुंडली है, वो महत्वपूर्ण है। आपका लग्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी दशा और अंतर्दशा बहुत महत्वपूर्ण है, आपके ग्रहों का जो बल है वो महत्वपूर्ण है। इन सब का आकलन करते हुए, जो गोचर कुंडली है उसका भी आकलन करते हुए, और उसको एक समराइज करके एक ब्रीफ जो स्टडी और जो रिसर्च की जाती है उसके आधार पर कुछ शब्दों को, जो 4-5 सेंटेंसेस हैं, वो आपके लिए भेजा जा सकता है। यदि जो बहुत नीडी लोग हों वो डायरेक्ट मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। आपका जो मेरा जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है वो है 9868280191। मैं आपके साथ में डायरेक्ट बात भी कर सकता हूँ। और जो बहुत नीडी लोग हैं वो मुझे अपने हॉरोस्कोप की डिटेल भेजें, ताकि उन लोगों के लिए जाने कि शुभत्व प्रदान करने वाले जो डेज हैं, जो महीने हैं, जो जो सप्ताह है, और जो मुख्य रूप से जो दिन है वो कब आ रहा है और उसका परिणाम क्या होने वाला है। तो वो सारी चीजें आपको बताई जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।